पति बाबू ने फिर से अकेला छोड़ दिया मुझे। कह दिया कि सो जाओ, पर कहाँ सोऊं ये तो बताया ही नहीं। कितने कमरे हैं यहाँ पर, भूल भुलैया लगता है ये घर। ऊपर से इतनी रात हो गई है। सोऊंगी नहीं तो कल को इतने सारे काम जो है वो कल कैसे करूंगी। पति बाबू का ही कमरा लग रहा है। पति बाबू का ही कमरा है। यहीं रहूंगी मैं। सामान तो निकाल दिया, लेकिन रखूं कहाँ? माँ आ जाए फिर सब काम वही करेगी, फिर मैं आराम से रसगुल्ले खाऊंगी। जितना चाहे तुम अपने आप को, अपने मन को समझा लो, पर बाकी सब उसे तुम्हारी पत्नी ही मानेगी। पत्नी का नाम, ओहदा दोनों देना पड़ेगा तुम्हें, और सबकी नजरों में वो तुम्हारी पत्नी। दिल की सुनना चाहते हो? कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी। चले जाओ यहाँ से अपनी पत्नी के पास। साथ अगर मेरा चाहिए था तो किसी और का हाथ क्यों पकड़ा तुमने? तुम्हारे सपने और तुम्हारा प्यार सब जलोगे। ये विधवा नहीं, ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी वंदिता। नहीं सुनना अनिरुद्ध की बातें या उसके बारे में, जिसका नाम सुनकर दिल में प्यार भरता था, आज दर्द होता है, बहुत दर्द। प्यार के दर्द की दवा भी तो प्यार ही है मेरी बच्ची। उसका प्यार दवा नहीं जहर होगा मेरे लिए। मरा हुआ देखना चाहती हो मुझे? अनिरुद्ध आया था तेरे पास, तूने ही उसे वापस भेज दिया। वो तुझे मिलना चाहता था, मैं जानती हूँ वो कितना प्यार करता है तुझे। और वो फिर आएगा, और वो तब तक आता रहेगा जब तक वो तुझसे अपने दिल की बात कह नहीं देता। जितनी बार आएगा उतनी बार भेजूंगी मैं उसे। क्यों गुजरूं इस तकलीफ से मैं अकेली? हाँ, प्यार में तो हिस्सेदारी की थी ना, दर्द में नहीं करेगा। क्यों जिद लिए बैठी है? जख्म खुला रह जाए तो घाव बन जाता है। घाव तो लग गया ना दीदा। और तुम ही कहती थी ना कि दिल का घाव आसानी से नहीं भरता। भरना तो पड़ेगा ना, प्यार का रिश्ता नहीं रहा तो दोस्ती का तो है। प्यार खो दिया तो क्या अब दोस्ती भी खोना चाहती है? नहीं चाहिए मुझे दीदा, मुझे मेरा प्यार चाहिए। प्यार चाहिए मुझे मेरा दीदा, प्यार चाहिए। बदला बदला लगेगा, माँ ने कहा था, पर सब बदल जाएगा कहाँ मालूम था। बहुत काम कर लिया, थक गई हूँ, अब सोऊंगी। पर सोऊं कहाँ?
इस पर सोऊंगी। पर अकेले कैसे सोऊंगी? संपूर्णा दीदी के साथ सोने की आदत है ना। मैं अकेले सोई और भूत बाबा आ गए तो? माँ! वो लड़की सिर्फ जिम्मेदारी है मेरी, सिर्फ जिम्मेदारी। 7 वचनों के साथ 7 फेरे लेने से या बस कह देने से कि मेरी पत्नी हो, मेरी पत्नी बन नहीं जाएगी। मेरी जिंदगी वैसे ही चलेगी जैसी मैं चाहता हूं। उसके आने से मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, नहीं आएगा कोई बदलाव। है पर तेरा साया है मुझ पे, जाने क्यों भरोसा है तुझ पे। मैं ना समझ ज्ञानी है तू, मैं धूल हूँ आसमां तू। मैं हूँ इस मिट्टी से, विलायती बाबू है तू। फिर भी मिल ही जाएंगे, मिले जैसे सांझ और सवेरा। तू पराया होकर लगता अपना सा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। माँ सुबह हो गई, चलाना, मुझे गले लगाना। तेरी उंगलियां मेरे बालों में नहीं घूमते तब तक मेरी नींद नहीं खुलती। माँ, मालूम है ना तुझे? देर क्यों लगा रही माँ? माँ आना, मुझे गले लगाना। कहाँ है तू माँ? मैं बीना कैसी बुद्धू हूँ? माँ तो घर पर है, ये तो ससुराल है मेरा। रस्में पूरी करने के बाद ही आएंगी वो, उसके बाद ही गले लगाऊंगी उसे। तो पति बाबू से कहती हूँ कि जल्दी से कर दे सारी रस्में।
बिस्तर गीला कर दिया ससुराल में। यहाँ तो ना माँ है ना संपूर्णा दीदी, कौन बचाएगा मुझे? बहुत डांट पड़ेगी मुझे, खूब मजाक बनेगा मेरा। माँ, दादा दरवाजा खोलो, दादा। मुझे कमरे में आने नहीं दे रही है और उस बैर बोरी को रखा है हमारे घर में। दादा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती वो। देखना वो शैतान कुछ ना कुछ गलत काम जरूर करेगी, इसलिए तो मैंने उसे नकली आम खिला के मजा चखाया था। आप भी उसे हमारे घर से निकाल दो, यही अच्छा होगा। दादा, दादा दरवाजा खोलो। मिनी, अब किससे मिलने आए हो यहाँ? नहीं जानती आप? और तुम नहीं जानते कि तुम्हारा उससे मिलना ठीक नहीं? जानता हूँ, मेरा मिलना दर्द देगा उसे, और फिर भी मिलना चाहता हूँ। दीदा प्लीज प्लीज बस एक बार मिलने का मौका दीजिए ना। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया, क्यों किया। दीदा फिर मिनी का जो फैसला होगा मैं मंजूर कर लूंगा। बस एक बार बताना है मिनी को। दीदा, मिनी का दर्द बांट तो नहीं सकता, पर कम जरूर कर सकता हूँ। नहीं, अब किसी से नहीं मिलना चाहती सौदामिनी, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं। उसके बाबा सिल्लीगुड़ी गए, इसलिए तुम्हारी हिम्मत हुई ना मेरी बच्ची को परेशान करने की। अभी मैं हूं, उसे चोट नहीं पहुंचने दूंगी। और अब तुम तब आना जब उसके बाबा सिलीगुड़ी से वापस घर आ जाए। जाओ दीदा, जाओ। इसे कैसे पता था कि मैं कुछ गलत काम करूंगी? मामी ने भी कहा था ससुराल में बिस्तर गीला किए तो पति बाबू घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। अब क्या करूं मैं? अब पता न चले पति बाबू को। हाँ, नदी पे नहाकर कपड़े धोकर आ जाती हूँ, फिर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कपड़े गीले क्यों हुए। पर जाऊँ कैसे? बाहर तो वो दुष्ट लड़का खड़ा हुआ है। अंदर आ गया और देख लिया तो पूरे घर में ढिंढोरा पीट देगा कि बिस्तर गीला किया है मैंने। लेकिन फिर बाहर कैसे जाऊं? इससे भी तो छिपाना पड़ेगा।
इसका क्या करना है? शायद ये लोग भी नदी किनारे जा रहे हैं। मैं भी वहीं जाकर साड़ी ठीक कर लेती हूँ। दीदा अनिरुद्ध आया था? नहीं तो पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि वो यहाँ आया था? इस कमरे की हवा में उसकी खुशबू क्यों है? प्यार नहीं पहचानती उसका, पर खुशबू अच्छी तरह पहचानती है। खुशबू कैसे नहीं पहचानूंगी? अपनी कही बात भूल गई? तूने ही तो कहा था ना अनिरुद्ध से कि वो जाए अपनी पत्नी के पास। भूल गई? और वो क्यों आएगा यहाँ? इस सुबह की तरह उसके जीवन की भी तो नई शुरुआत है ना। कितनी नई रस्में होती है ना नए जोड़ों की। सच संवर रहे होंगे दोनों। जैसे तैसे साड़ी तो लपेट ली मैंने, पर अब इसे साफ कैसे करूं? ये साड़ी बार बार फिसलेगी तो धोऊंगी कैसे? तूने ही कहा था ना माँ, तेरी जगह दुग्गा माँ ख्याल रखेगी ससुराल में। अब ये साड़ी नहीं धुल रही है मुझसे। बोंदिता? संपूर्णा दीदी? संपूर्णा दीदी! अच्छा, तो ये है अनिरुद्ध बाबू की नववधू। रॉय चौधरी की बहू नदी पर स्नान करने क्यों आई है? उनकी हवेली पर तो है ना स्नान घर। अरे है ना स्नान घर। अरे ये तो बताते हैं रॉय चौधरी के कपड़े भी बिलाए जाते हैं धुलने के लिए। तो फिर चौधरी साहब की बहू नदी पर कपड़े क्यों धोने आई भला? अब आदमियों की दुनिया है। अब बहू मुंशी की हो या रॉय चौधरियों की, करनी तो चाकरी है औरतों को। और वैसे भी है कोई औरत रॉय चौधरियों की हवेली में? सारे आदमी भरे हैं। नींद में बिस्तर गीला कर दिया था रात को दीदी। अकेली थी ना तो मैं डर गई। सुबह डांटना पड़े इसलिए ससुराल में किसी को बिना बताए नदी पे नहाने आ गई। पर ये साड़ी मुझसे धुल ही नहीं रही है। मैं आ गई हूँ ना, मैं धो दूंगी तेरी साड़ी। अरे बहू रानी, पति के साथ बाशी बिये की रस्म करनी है या बहन के साथ गले मिलते रहना है? मैं कपड़े धो के आ जाऊँ घर? है ठीक है, लेकिन जल्दी चली आना। हाँ, बहू को क्यों रहने दिया उसकी बहन के साथ? मालिक की बहू का अपमान कर सकते हैं हम? नहीं ना?
चल मैं तेरी साड़ी धो देती हूँ, इसमें क्या मुश्किल है? माँ ठीक कहती थी, मेरी मदद करेगी दुर्गा माँ। देखो खुद कहीं और होगी, तो मेरी मदद के लिए दीदी को भेज दिया। अब ससुराल में किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने बिस्तर गीला किया था। दांत साफ क्यों नहीं किए? गलती से भूल गया था दादा। गलती से खाना खाना भूलते हो कभी? तो दांत साफ करना कैसे भूल गए? दांत साफ नहीं करोगे ना तो गिर जाएंगे सारे। और जमींदार गिरी हुई चीजें नहीं उठाते हैं। हाँ? ऐसा बाबा कहते हैं। दादा कल रात सब इतना कुछ हो गया, उसी में रह गया। बच्चों से तो भूल हो जाती है ना। और भूल करने पे दंड मिलता है, ये भूल गए? जानते हो ना कितना गंभीर हूँ मैं साफ सफाई को लेकर। स्वच्छता घर की हो या खुद की, किसी भी कारण से छूटे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बटू अभी जाकर दांत साफ करो। हाँ। जैसे स्वच्छता को लेकर कोई समझौता पसंद नहीं अनिरुद्ध को, वैसे ही रीति रस्मों और परंपराओं को लेकर कोई समझौता बर्दाश्त है क्या मुझे? बिल्कुल मुझ पर गया है ना अनिरुद्ध? इस हिसाब से आप छोटे मालिक पे बिल्कुल ले गए बड़े मालिक। जितना पूछा जाए उतना बताया करो। जाओ जाके देखो बहुरानी उठी कि नहीं। कौन बहुरानी बड़े मालिक? लॉर्ड गवर्नर की बहुरानी। लेकिन लॉर्ड गवर्नर की बहुरानी इस हवेली में क्यों सोएगी बड़े मालिक? अरे लेकिन तुम्हारे छोटे मालिक जिसे ब्याह कर इस घर की मालकिन बनाकर लाए हैं, वो तो यही सोई होगी ना जड़बुद्धि। क्या ब्याह के बाद की रस्में तेरे साथ करा दूं अनिरुद्ध की? नौकर के साथ रस्में करवा सकते हैं क्या? बताओ। रुको बिहारी, जब वो लड़की रॉय चौधरियों के घर की बहू ही नहीं तो रस्में होंगी क्या उसके साथ? बहू नहीं तो क्या है वो? एक बच्ची है जो अब मेरी जिम्मेदारी है। जैसा तुम सोचते हो समाज भी वही सोचे जरूरी है। तुम्हारे लिए वो बच्ची है, पर दुनिया के लिए क्या है वो? तुम्हारी पत्नी ना। नहीं नहीं, साथ फेरे नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी ली है। पूरी दुनिया को बताते फिरोगे ये? कल रात आखिरी मौका नहीं दिया था तुम्हारे बाबा ने तुम्हें, पर तुम सुनते हो किसी की? अब वो मौका खो चुके हो। इसलिए तुम मानो या ना मानो, वो तुम्हारी पत्नी है और इस घर की बहू है। जो भी रीति और रस्में नववधू के साथ होती हैं, वो सब निभाई जाएंगी, तुम्हें पसंद आए या ना आए। तुम खड़े क्यों अब तक? जाओ जगाओ बहू को। किसकी बहू? लॉर्ड गवर्नर की या छोटे मालिक की? बिहारी मालिक। तुम क्या यहीं खड़े रहोगे? जाओ तैयार हो जाओ बाशी बीए की रस्म के लिए। कोई औरत है ही नहीं ससुराल में दीदी, सब आदमी है। और कौन क्या लगता है मुझे ये भी नहीं पता। पर मेरे ससुराल में कौन कौन है मुझे पता है। ये जो मुझे बुलाने आई थी ना, ये मेरी सास है। और जो उनके साथ खड़ी थी वो उनकी बहन होगी। मेहमान है ना, 2-3 दिन में चली जाएगी। और पति है। मैं भी जानती हूँ मेरे पति बाबू को। किसी को बताना मत दीदी। बड़े अजीब पति बाबू मिले हैं मुझे। काका आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं किसी रस्म का हिस्सा नहीं बनूंगा। और आप जानते हैं मैं सिर्फ कहता नहीं करता भी हूं काका। काका आपके आदेश भी मुझसे रस्म नहीं करवा पाएंगे। बिहारी, बहू जगी कि नहीं? बस मालिक, पहुंचने ही वाला हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता क्या दीदी? पर हो जाता है बिस्तर गीला, क्या करूं? पर ध्यान तो रखना पड़ेगा ना बंदिता। बस कुछ ही दिन की तो समस्या है दीदी। माँ यहाँ आ जाएगी मेरे पास, तो माँ के पल्लू को पकड़ के सोया करूंगी मैं। फिर ना मुझे डर लगेगा और ना ही करूंगी बिस्तर गीला। पर तुझे यकीन है पीशी यहाँ आएगी? क्यों नहीं आएंगी? माँ ने कहा था
रस्में पूरी होने के बाद आ जाएंगे वो। पर जब तक माँ नहीं आती तब तक तेरी दीदी है ना तेरे साथ। और जब भी ऐसा हो तू नदी पे आ जाना, ठीक है? मैं तेरे लिए कपड़े भी धो दूंगी और तेरी साड़ी भी बांध दूंगी। मैं अंदर आ रहा हूँ बहुरानी जी। बहुरानी जी, बहुरानी जी, कहाँ गई है लड़की? लड़की नहीं, बहुरानी, बहुरानी। अरे बहुरानी कहूंगा तो अनिरुद्ध बाबू नाराज हो जाएंगे। लड़की, लड़की कहूंगा तो त्रिलोचन बाबू थपिया देंगे। अरे यार, बहुरानी यहाँ भी नहीं। बहुरानी जी आप अंदर हैं? यहाँ भी नहीं है। अरे सब तकिया वकिया यहाँ कौन रख दिया है भाई? अनिरुद्ध बाबू पहले से ही गुस्से में है। उन्होंने इन सब चीजों को यहाँ देख लिया तो बिहारी तुझे तप्पड़ पड़ना तय है। बिहारी कहाँ रह गए? आया मालिक। पर उस कुर्सी का क्या करेगी जिस पे सोई थी तू? दाग सूख भी जाएगा पर निशान कैसे जाएगा? और बदबू आने लगी तो सबको पता चलते देर लगेगी। और उन्हें पता चल गया तो देर लगेगा उनको तुझे घर भेजने में। नहीं, क्या करूँ अब मैं दीदी? तू घर जा जल्दी, और इससे पहले कि कोई देख ले छुपा दे वो कुर्सी। हाँ, जब कुर्सी दिखेगी नहीं तो मैं फंसूंगी भी नहीं। अच्छे मिलाए ना मैंने शब्द? देखूंगी फंसूंगी। बौंदीता शब्द नहीं मिलाना, कुर्सी को छिपाना है। वाह दीदी, आपने भी मिलाए शब्द। बौंदीता समझ गई दीदी। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मालिक, मालिक, वो लड़की मतलब बहुरानी कमरे में नहीं है। नहीं है? कमरे में नहीं है तो कहाँ गई? आंखों में पट्टी बांधी हुई थी देखते समय। सच में बड़े मालिक, मैंने पूरे कमरे को देखा और लड़की नहीं है। तुम लोगों ने देखा है बहुरानी को कहीं जाते? नहीं, पर रसोई में देख लीजिएगा काका, कहीं कल रात की तरह रसोई में खाती ना बैठी हो घर की मालकिन। हाँ, मुझे भी सबक सिखाना है उसे। बड़ी मालकिन समझती है ना अपने आप को। बाल नोचने हैं उसके, पर सुबह से मिली नहीं। घर पर भी नहीं तो इतनी छोटी बच्ची जा कहां सकती है? क्या किया आपने? उसे फिर कहीं भेज दिया? इस बार बर्दाश्त नहीं करूंगा पापा। बर्दाश्त तुम नहीं, हम कर रहे हैं उसे। तुम्हारे कल के भाषण के बाद हमने देखा तक नहीं है उसे। न घर में है ना बाहर, फिर अनजान जगह में गई कहां वो लड़की?